हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जो क्लास 9th की गणित ज्ञानम बुक है मैथमेटिक्स की, उसके एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जो क्लास 9th का मैथ है गणित ज्ञानम, उसकी क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 तक पढ़ा दिया है। इसमें मैंने आपको इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स को लोकेट करना और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, आज हमारा नया टॉपिक जो है, अभी तक हमने रेशनल डेसिमल नंबर्स को लोकेट करना सीखा था नंबर लाइन पर। आज जो है हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमारा जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो आपका गणित ज्ञानम जो बुक है उसके पेज नंबर 8 पर आपका ये एक क्वेश्चन है कि लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म √2, √3, √5 ऑन द नंबर लाइन। क्या आप इनको किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, आज का हमारा वो टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, जनरली मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ, बट आज जो है क्योंकि इसमें मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की, तो इसलिए मैं आपको इसको नोटबुक पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा एग्जाम्पल नंबर 5, उससे मैं आपको करना सिखाता हूँ, है ना। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो ये रहा, लोकेट द इरेशनल नंबर √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम लोकेट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एक बार, तो देखिएगा सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है कि आपको ये 2 लिखा हुआ है, √2, सॉरी 2 नहीं है, √2 लिखा हुआ। तो आपको ये जो √2 है इसको दो नियर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके सम के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो 2 है वो 1 का स्क्वायर और +1 के स्क्वायर में टूट सकती है, या मैं कहूँ कि 1 + 1 में ये टूट सकती है। ठीक है ना, ये जो 2 है इसको मैं ब्रेक कर लूँ 1 + 1 के अंदर रूट में, और यहाँ पर जो है आप इसको कह सकते हो कि ये है रूट में 1 स्क्वायर, और ये भी हो गया आपका 1 स्क्वायर। इस तरह से आप इन्हें कह सकते हो। और जब आप इन्हें इस तरह से कहोगे तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा कि एक जो आपका बोलते हैं राइट ट्रायंगल जो होता है आपका, राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और आप भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है राइट ट्रायंगल में, वो आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है? वो आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, और ये आपका बेस कहलाता है। अगर एंगल यहाँ पर है तो ये आपका बेस कहलाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कहलाता है, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, जो कि है हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ इसको कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि हाइपोटेनियस तो है हमारा √2, है ना, और जो हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर पर स्क्वायर है और यहाँ पर 1 पर स्क्वायर है। तो आप ये कह सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है वो आपका 1 है। इसी तरह से जो बेस है वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, बेस भी आपका 1 हो जाएगा, तो बेस भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है चीज़ों को। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिएगा, समझिएगा बात को अच्छे तरीके से। क्या करेंगे आप
सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी और इसमें आप जो है इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट्स 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया है, ये मैंने इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर मैं ये यूनिट्स ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए ये है मेरा नंबर लाइन और ये रहा, यहाँ से आगे मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ कि थोड़ा सा और नंबर लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ये थोड़ा सा इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, इस तरह से है। तो आप क्या करो, देखो ये आपका बेस है, तो आप नीचे की तरफ बेस पर आप जो है 1 यूनिट ड्रॉ करिए। आप 1 यूनिट ड्रॉ करिए, इस तरह से आपने नंबर लाइन पर 1 यूनिट ड्रॉ किया, ठीक। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप जो है इसको आप कह देंगे ओ, यहाँ पर जो जहाँ पर 0 से लिया है आपने इसको आप ओ कह देंगे और यहाँ पर आप ए कह देंगे, ठीक है। इस तरह से आप ए कह दीजिए इसको। और अब क्या करो आप, जैसे ये परपेंडिकुलर 1 है तो 1 यूनिट भी आप ले लीजिए, यहाँ पर 1 यूनिट ऐसे ही यहाँ पर ले लीजिए आप। मैंने 2 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लिया है तो ये मेरा 1 यूनिट आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ, बाकी को मैं कर देता हूँ रफ। तो यहाँ से अब क्या आया हमारा, अब हमारा क्या हुआ कि इसको आप इस पॉइंट को कह दीजिए आप भी, और यहाँ से आप क्या करिए कि देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है 1 यूनिट और आपका ये परपेंडिकुलर है 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। और यहाँ से जो है ये आप इस तरह से, अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से ये जो है आपका जो हाइपोटेनियस है, अगर परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और बेस भी 1 यूनिट है, तो जो इसका हाइपोटेनियस आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो कि ये ओ ए बी एक राइट ट्राइंगल बन गया। और यानी कि ये जो √2 है ये आपका √2 आ गया यहाँ पर, ये जो ओ बी लाइन है ये आपकी √2 आ गया, हाइपोटेनियस √2 आ गया। बट नंबर लाइन तो है यहाँ पर, नंबर लाइन तो यहाँ पर है ना, लेकिन आपका √2 मैंने इस तरह से शो किया है, लेकिन आपको नंबर लाइन पर ही √2 शो करना है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, अब उसके लिए आप जो है कंपास का यूज करेंगे। कंपास का यूज आप किस तरह से करेंगे उस चीज को समझ लीजिए कि आप कंपास के अंदर पेंसिल को लगाएंगे, ठीक है। कंपास के अंदर आप पेंसिल को लगाएंगे और लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो आपका जितना डिस्टेंस आपका ओ ए है, ओ बी सॉरी, जितना डिस्टेंस आपका ओ बी है, यानी कि जो √2 वाला जो डिस्टेंस है आपका, इसको आप मेजर करेंगे कंपास के अंदर, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि पेंसिल की नोक और कंपास की नोक या तो इक्वल हो या पेंसिल की नोक थोड़ी सी कंपास से बाहर हो। पेंसिल की नोक कंपास से नीचे की तरफ ना हो तो गलत हो सकता है ना। तो इसके लिए भी आप क्या करिए, यहाँ पर आप इसको यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर के और बी तक आप इसको मेजर करिए। और इतना मेजर करने के बाद ये आप रेडियस ले रहे हैं इसकी, और आपको क्या करना है कि ओ पर कंपास रखकर ही क्या करना है, यहाँ से एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। आप ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर ही, और इस पॉइंट को आप कह देंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये आया है इसको आप सी कह देंगे। ये जो पॉइंट आया है आपका नंबर लाइन पर इसको आप सी कह देंगे। अब ये जो 0 से लेकर के ये सी पॉइंट तक जो आया है, इसी को आप जो है अगर आप इसको मेजर करेंगे तो यही आपकी जो है क्या रहेगा, √2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये सी तक, ये 0 से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस है यही आपकी क्या है, √2 है।
तो नंबर लाइन पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस ओ पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, यही नंबर लाइन पर √2 का वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे सामने, रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से करेंगे उसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है फिर आपको बताता हूँ। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर √3 ऑन द नंबर लाइन। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा √3 है, इसको हम दो नियर परफेक्ट स्क्वायर्स के रूप में तोड़ते हैं, बट ये जो हमारा ये जो 3 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं टूट सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अब समस्या फिर से वही आती है कि जो हमारा √3 है, इसको 2 को हम स्क्वायर किस फॉर्म में बनाएं। तो हम जानते हैं कि हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हम जो है 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम इसका कंपेयर करें पाइथागोरस थ्योरम से, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसका कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट में, हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट में बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो हम यहाँ पर हाइपोटेनस जो है हमारा कंपेयर करें अगर हम, तो हाइपोटेनस हमारा √3 है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है हमारा √2, और जो हमारा आपका जो बेस है वो है आपका बेस जो है वो है हमारा 1। ठीक है, इस तरह से है ये। अब फिर से हम जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले के जैसे आपको नंबर लाइन ड्रॉ करते टाइम ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि आप जो नंबर लाइन पर यूनिट लें वो इक्वल डिस्टेंस पर लें। जैसे मैं 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो आपको भी कम से कम 1 यूनिट लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पर अब क्या है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ये भी थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर कि आप ये जानते हो कि हमें लेना है सबसे पहले बेस हमारा 1 यूनिट है, तो हम बेस को 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, बेस पर हम 1 यूनिट ले लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, यहाँ से हमने बेस पर 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, और इसको हमने O कहा है इस वाले पॉइंट को, और इसको हम कह देंगे पॉइंट A कह देंगे इस पॉइंट को। ठीक है, जहाँ पर 1 यूनिट लिया है। अब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है हमारा √2 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले वाला √2 बनाया है उसी को हम यहाँ से मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, ये हमारा √2 कितना यूनिट बैठा था। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो, ये हमारा पिछला था, तो ये हमारा √2 कितना था, हमारा √2 ये O से लेकर के कहाँ तक, O से लेकर के C तक हमारा √2 यूनिट बैठा था। तो ये मेरा मीजर्ड है पहले से ही, क्योंकि मैंने पहले से भी ऐसे बनाया था, यहाँ से ये मेरा मीजर्ड है। ठीक है, कंपास के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिर से क्या करो, यहाँ पर कि O पर कंपास को रखो और ये 2 तक ये रहा √2 का यूनिट है ना, इसको आप मेजर करो। सॉरी, यहाँ पर नहीं, O पर नहीं रखना है आपको रखना है A पर, और यहाँ पर रख करके आप इस तरह से एक आर्क लगा दो जो कि हमें डिस्टेंस बता रहा है √2 यूनिट का, क्योंकि परपेंडिकुलर तो √2 यूनिट लेना है, तो हमें परपेंडिकुलर तो ऐसे ही शो करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, है ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं आप कि ये आप एक लाइन ड्रॉ करिए, कहाँ तक, आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो यहाँ तक करनी है ना, इस पॉइंट तक आपका √2 यूनिट आ जाएगा। ये जो आप इस पॉइंट को कह दोगे आप भी, जहाँ पर ये इसको कट कर रहा है, और इसको जो है आप √2 यूनिट कह दोगे। ये हुआ आपका बेस 1 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर हुआ आपका 2 यूनिट, और यहाँ से आपको ये मिला देना है हाइपोटेनियस, जो कि हाइपोटेनियस है √3 यूनिट, है ना।
हाइपोटेनियस जो है आपका √3 है, आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया, √3 हो गया, तो ये आ गया आपका √3। लेकिन नंबर लाइन तो ये है, नंबर लाइन तो ये है ना, तो यहाँ पर आपको √3 शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ से इस O से लेकर के और इस B तक इस तरह से आप इसको मेजर करोगे, और ये मेजर करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, ऊपर कंपास को रखेंगे और यहाँ से इस नंबर लाइन पर एक आर्क आप ड्रॉ कर देंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, सी कहेंगे। इस पॉइंट को आप सी कहेंगे, जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट करेगा ये आर्क। और जो है आप यहाँ से ओ से लेकर के और ई तक की जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस है, ये नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन पर ओ से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से सी तक, यही आपका √3 यूनिट रहेगा। लेकिन यहाँ से ओ से लेकर के सी तक ये आपका √3 यूनिट रहेगा, जो कि आप नंबर लाइन पर इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। आई होप आपको √3 भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला एग्जाम्पल करेंगे हम। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7, लोकेट द इरेशनल नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। लोकेट द इरेशनल नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलो ये मैं आपको ये बता देता हूँ। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे सामने है, लोकेट द इरेशनल नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको जरा समझ लेना ध्यान से। इसमें क्या करना है आपको, उसी तरह से आपको क्या करना है, ये आपका √5 है, तो √5 को आप इसे दो तरह से लिख सकते हो। आप इसको इस तरह से लिख लो कि 3 + 2 है ना, और आप इसे लिख सकते हो √5 को आप 4 + 1 भी लिख सकते हो, है ना। आप इसको 4 + 1 भी लिख सकते हो, रूट के अंदर 4 + 1 भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। उस तरीके से जो दूसरा तरीका है, इससे मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। पहले 3 + 2 से देख लेते हैं, ठीक है ना, पहले 3 + 2 से देख लेते हैं। तो अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करो, आप इनको स्क्वायर रूप में लिखिएगा, ये स्क्वायर के रूप में। देखो रूट के अंदर 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हो आप √2 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से इसका कंपेयर करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि हाइपोटेनियस जो है आपका कितना है, हाइपोटेनियस आपका √5 है, और परपेंडिकुलर जो है आपका √3 है, और जो आपका बेस है वो है आपका √2, ठीक है। तो अब हम इनकी मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, उस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी तरह से जैसे हमने पीछे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी नंबर लाइन से ड्रॉ करनी है, आपको नंबर लाइन से यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये जो है आपका 0 रहेगा, और ये आपका 1 यूनिट, फिर उसके बाद जो है आपने 2 यूनिट लिया, और यहाँ से आपने ये 3 यूनिट से ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा 0, ये 1, ये 2, और ये आपका 3 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि इस पॉइंट को आप कहोगे O, ठीक है, जहाँ पर 0 है, इस पॉइंट को कहोगे आप O। अब यहाँ से आपको बेस में √2 यूनिट्स को मेजर करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप वापस आए पीछे, यहाँ पर आप कंपास की हेल्प से, आप कंपास की हेल्प से जो आपने √2 यूनिट्स नापा खींचा था, उसको जो है आप मेजर करिए, यहाँ से यहाँ तक ये √2 यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ पर तो इस वाले क्वेश्चन में तो ये परपेंडिकुलर है, बट अगले वाले क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसके अंदर ये बेस है। तो आप यहाँ से इसको मेजर करिएगा, तो जो है आपका ये पॉइंट आपका A कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा आपका √2 यूनिट्स रहेगा, O से लेकर के A तक, ठीक है। O से लेकर A तक √2 यूनिट्स रहेगा, और उसके बाद जो है
आप क्या करेंगे, आपको परपेंडिकुलर लेना है √3 यूनिट्स। तो उसके लिए भी जो है आप क्या करो, आप यहाँ पर √3 को आप मेजर करें कि √3 आपका कितना है। आपका √3 ओ से लेकर के इस सी तक था, यहाँ तक था ये ओ जो है, ओ से लेकर के सी तक आपका ये √3 था। तो आपने इसको मेजर किया। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर ए से रखेंगे और 3 तक, यहाँ तक आप इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे आर्क लगा देंगे और आर्क लगाने के बाद जो है आप यहाँ से √3 यूनिट्स को लिख देंगे, आप ड्रॉ कर देंगे। आपका ये जहाँ तक ये बी है, ए से लेकर के जो बी तक है, ये आपका √3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, √3 यूनिट्स हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है ओ से इस बी तक, ओ से बी तक, ओ से कहाँ तक, बी तक, आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो है आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा जो कि है √5। अब आप ओ से बी तक मेजर करेंगे √5 को, क्योंकि नंबर लाइन तो आपकी हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओ से बी तक मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद आप ओ से लेकर के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, जिसको आप कह देंगे सी। ठीक है, जिसको आप कह देंगे सी, और यहीं पर जो है आपका ओ से सी तक आपका आ जाएगा √5 यूनिट्स, है ना। ये √5 यूनिट, ये √5 आ जाएगा आपका ओ से लेकर के सी तक जो आपने मेजर किया है। ये आपका नंबर लाइन पर √5 आ जाएगा। तो √5 को नंबर लाइन पर इस तरह से लोकेट करेंगे, जो ये सी पॉइंट है यहाँ पर आपका √5 आ जाएगा, इतना यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा आप। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है, टेकिंग एन अल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लोकेट द इरेशनल नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब बात ये हुई कि आपको जिस तरह से आपने √5 को लिया है 3+2 की फॉर्म में, है ना, ये कह रहा है कि एक अनदर अल्टरनेट कॉम्बिनेशन लो बेस और हाइट का, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का, और आप जो है इसको एक बार फिर से लोकेट करो। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जैसे आपका √5 है, क्या है आपका √5 है, इसको अनदर कॉम्बिनेशन से लेना है। तो आप इसे ले सकते हो 4+1, इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप 4+1, यानी आप √5 को लिख सकते हो 4 है 2 का स्क्वायर और ये है आपका 1 का स्क्वायर, है ना, इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, अगर आप इसका कंपेयर करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, पीजीटी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो हाइपोटेनियस है वो है आपका √5, जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका 2, और जो आपका बेस है वो है आपका 1। ठीक है ना, बेस जो आ जाएगा आपका वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करें। अब आप इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, वही तरीका है हमारा। यहाँ से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और मैं इसको जो है इक्वल डिस्टेंसेस पर ले लेता हूँ। ठीक है, पहले के जैसे ही। तो ये लिया मैंने 0, और ये मैंने 1 यूनिट लिया 2 सेंटीमीटर का, और फिर से मैंने 1 यूनिट लिया, और फिर से मैंने 1 यूनिट लिया। इस तरह से मैंने ये 3 यूनिट्स ले लिए यहाँ पर। ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 यूनिट है। ठीक है, ये नंबर लाइन पर मैंने बनाया इस तरह से। अब क्या करेंगे हम इसमें कि 1 यूनिट आपको बेस लेना है। बेस कितना लेना है आपको, 1 यूनिट। तो आप 1 यूनिट बेस ले लीजिए। 1 यूनिट कितना ले लीजिए, बेस, ये ले लीजिए आप बेस। ठीक है, ये आपका हुआ ओ, और ये हुआ आपका ए। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये आपका ए पॉइंट है। अब जो परपेंडिकुलर है वो आपका 2 यूनिट है। तो आप 2 यूनिट्स, यानी मेरे हिसाब से मुझे लेने पड़ेंगे 4 सेंटीमीटर, है ना, मुझे 4 सेंटीमीटर लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है। 1 यूनिट लिया हुआ है मैंने 2 सेंटीमीटर के इक्वल, तो मेरा 2 यूनिट यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा मैं रख कर देता हूँ ऊपर से, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो आपको किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये मैंने किया यहाँ से परपेंडिकुलर मेरा
2 यूनिट से। ठीक है, थोड़ा सा इतना एडजस्ट कर लेना, इतना समझ जाना बात आपके परपेंडिकुलर 2 यूनिट से। तो मैंने परपेंडिकुलर को 2 यूनिट्स लिया, ये हुआ। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना कि मैंने 2 यूनिट से लिया या नहीं। देखो, ये मैंने 1 सेंटीमीटर पर रख करके 1 सेंटीमीटर पर रख करके 5 सेंटीमीटर तक है ये, और मैंने यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पर रख करके 5 सेंटीमीटर तक खींच रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने सही लिया है 2 यूनिट। ये मेरा 1 यूनिट है और ये मेरा 2 यूनिट है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ इसको, कि इसको मैंने क्या दिया है, पॉइंट बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को और बी को, ओ को और बी को मिला देंगे। ओ और बी को आप मिला देंगे यहाँ से, ये आपका ओ और बी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका ओ ओ एंड बी, ये मिल गया। ठीक है, तो आपका ये √5 आ जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस की फॉर्म में। ये आ गया आपका √5 हाइपोटेनियस की फॉर्म में। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप ये करेंगे कि आप कंपास में फिल करेंगे, पेंसिल को लगाएंगे और यहाँ से आप ओ से लेकर के बी तक को आप नापेंगे। ठीक है, ये आपका देखो उतना ही आ रहा है ना, पहले जितना ही √5 यहाँ आ रहा था, तो आप यहाँ से लेंगे आप एक, ये लो। ठीक है ना, तो आप चाहे कितने कैसे भी बनाएं, ऐसे भी यूनिट्स लें, आपका सेम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी आपका √5 यहाँ से इसको पॉइंट कह दोगे आप, सी जो नंबर लाइन पर आया है ये पॉइंट सी हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये नप जाएगा, है ना। इसको जो है आप √5 कह देंगे, लेकर के ओ से लेकर के सी तक, ओ से लेकर के सी तक आप क्या कह दोगे, √5 कह दोगे। यहाँ पर ये आ जाएगा √5, यानी ये जो आपने इस तरह से शो कर दिया है √5 पर भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि √5 को हम किस तरह से शो करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछले वाले को देखते हैं, अच्छा थोड़ा सा एक बात और है कि आप जो है इस लाइन को, जो पिछले क्वेश्चंस हैं, इन लाइंस को आप यहाँ से ही ऐसे ये शो करिए, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं इस तरह से आप ये दिखाएंगे, तो आपको ये नंबर लाइन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, पिछले वाले में मैंने क्या किया है, इसमें इस वाले में मैंने क्या किया है कि मैंने इसको पूरा ही यहाँ पर यहाँ तक मिला दिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से इस तरह से भी ले सकते हैं पूरा, और आप यहाँ से पूरा भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो सिर्फ इतना ही ये यहाँ पर आर्क भी लगा सकते हैं। इससे इसी पता लग जाता है कि आपका ये इतना √5 यूनिट्स है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कुछ, है ना। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देता हूँ। अब हमारे सामने एक्सरसाइज 1.2 है, और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, रिप्रेजेंट √7 ऑन द नंबर लाइन। तो आपको इसको किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिए, अब जो है मेरे पास है √7, क्या है मेरे पास, √7। इसको मैं 2 नियर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि ये मैं इसको 4+3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 4, बट ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, √7 मैंने क्या किया कि मैंने 4 को तो लिख दिया है 2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, और मैंने 3 को लिख दिया है, मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 को लिख दिया है मैंने √3 का होल स्क्वायर, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसकी कंपेयर करूं बाय पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू होता है रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस पहले कह दो परपेंडिकुलर बाद में कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब यहाँ पर क्या है, कंपेयर अगर मैं करूँ तो हाइपोटेनियस है मेरा √7, और बेस है परपेंडिकुलर है मेरे पास 2, और बेस है मेरे पास कितना, √3। ठीक है ना, बेस मेरे पास √3 है, ये बेस हुआ √3, बेस हुआ √3। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे हम के इसको भी हम क्या कर देंगे, नंबर लाइन पर उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, तो एक बार जो है हम एक बार फिर से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से यूनिट्स के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैं 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लेता हूँ यहाँ पर फिर से एक बार फिर से, है ना।
तो ये आया मेरा, ठीक है, ये इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर ये हुआ 1 यूनिट, और ये अगला फिर 1 यूनिट, और फिर ये भी 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 0, आपने लिया 1, आपने लिया 2, आपने लिया 3, इतना यूनिट करने के बाद आप जो है, अब बेस पर कितना लिखा हुआ है, बेस पर लिखा हुआ है आपका √3 यूनिट। तो बेस पर जो √3 यूनिट लिखा हुआ है उसको आप पिछले वाले क्वेश्चन की हेल्प से नाप लेंगे कि √3 कितना आ रहा है आपका, ठीक है। आप इसको कंपास की हेल्प से ही नापेंगे, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट स्केल से नापेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप √3 यूनिट्स को इस तरह से आप यहाँ से मेजर कर लीजिए कि √3 यूनिट कितना बैठेगा, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये √3 था, तो यहाँ से O से लेकर के C तक, O से लेकर के C तक कितना बैठा उसको हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, जो कि हमारा √3 यूनिट है। तो हमने इसको यहाँ पर मेजर किया, और हमने यहाँ पर क्या एक लगा दिया है, एक निशान लगा देंगे यहाँ पर हम, ये रहा, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे जो कि हमारा √3 यूनिट का आ जाएगा। ये O है, और ये हमारा हो जाएगा B, ये हमारा A हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से हम 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। 2 यूनिट्स हम कहाँ पर ले लेंगे, ऊपर की तरफ को 2 यूनिट्स ले लेंगे, A से 2 यूनिट ऊपर की तरफ को ले लेंगे। 2 यूनिट्स ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हुआ मेरा 2 यूनिट्स, ठीक है ना। 2 यूनिट जो है मेरा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। इसको ना मुझे फिर से एक बार रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कॉपी पर मैं करा रहा हूँ काम, तो मुझे थोड़ा सा मोबाइल को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, है ना। अभी जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं आ जाता तब तक तो देखो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा हमें भी और आपको भी। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्दी हम स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कर सकें और हमारे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो सकें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी, और उतना जल्दी हम 1 के सब्सक्राइबर होते ही स्मार्ट बोर्ड की तरफ हम मूव कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका, आपने ये ले रखा है, जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक √3 यूनिट्स है, जो कि आपका O से लेकर के A तक, O से लेकर के A तक जो है आपका √3 यूनिट्स है, और जो कि आपका A से लेकर जो B तक है ये आपका 2 यूनिट्स है। और क्या करो आप इसके अंदर, अब यहाँ पर ये आप अगर O से B को मिला देंगे तो ये आपका आ जाएगा √7, ठीक है, ये √7 आ जाएगा। और आप यहाँ से O से लेकर के इस B तक कंपास में मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद O पर कंपास रख करके आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी आपकी आ जाएगी, जिसको आप इस पॉइंट को आप कह दोगे C, और O से लेकर के जो C तक रहेगा वो आपका नंबर लाइन पर √7 को लोकेट करेगा। यानी आपका जो है लेकर के O से और लेकर के आपका C तक, ये जो है ये आपका √7, यहाँ पर इतनी मेजरमेंट ये आपकी √7 की है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका √7 भी आप शो कर सकते हैं कि √7 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, O से लेकर के C तक है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, है ना। और चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब गणित ज्ञानम की एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। बाय यूजिंग द फैक्ट 3² + 1 = 10 रिप्रेजेंट √10 ऑन द नंबर लाइन। अब मैं आपको बताऊंगा कि √10 को आप नंबर लाइन पर किस तरह से शो करेंगे, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो अब हम जो है √10 को नंबर लाइन पर शो करने वाले हैं। मैं इसको कंपास को निकाल देता हूँ और उसके बाद जो बताता हूँ आपको। जैसे कि आपका √10 है, सॉरी ये आपका √10 है, ये आपका √10। तो आप इसको लिख सकते हो
9+1, ये आपका फैक्ट है कि आप इसको 9+1 लिख सकते हो, तो परफेक्ट स्क्वायर के करीब लिख सकते हो। तो जो रूट 10 है इसको आप 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो और इसको 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका इतना काम हो गया है। तो इस तरह से आप जो है रूट 10 और 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख दिया आपने। आप इसका पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करिए, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको कंपेयर करिए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या करोगे आप, अब कंपेयर जब आप करते हो तो आपको दिखाई देता है कि जो हाइपोटेन्यूस है वो है आपका रूट 10 और जो परपेंडिकुलर है वो है आपका 3 और जो बेस हो गया आपका वो 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपने, हाँ इस बार ना मैं थोड़ा सा पहले ही इस चीज़ को, इसको कॉपी को ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ मैं, और यहीं से मैं इसको इस बार थोड़ा सचेत होकर के पहले ही नीचे की तरफ लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये लाइन खींची और मैं अब जो है यहाँ पर यूनिट बनूंगा। ये मैंने निशान लगाया 1 यूनिट पर, ये 2 यूनिट, ये यूनिट हो गया और ये भी यूनिट हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा और नंबर लाइन को आगे बढ़ाओ मैं, तो यहाँ पर जो है आगे चलेंगे तो ये हमारा 4 यूनिट, सॉरी ये जो है हमारा 4 यूनिट्स पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा लाइन शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, इसी से मिला करके, इसी से मैच करते हुए एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आएगी ये। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा ये मेरा 0 रहेगा, 0 1 2 3 और 4, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो आप, अब इसके बाद ये करो आप कि सबसे पहले अगर आप देखते हो यहाँ पर कि बेस कितना लिखा हुआ है, तो जो आपका बेस है वो आपका 1 लिखा हुआ है, बेस आपका 1 है, तो आप 1 यूनिट बेस पर खींचिएगा लाइन, ठीक है। 1 यूनिट बेस पर आप लाइन खींचेंगे, बेस पर आप 1 यूनिट बना लेंगे और इसको आप ओ कहोगे प्लस इसको, है ना, और यहाँ पर आप जो है ए कहोगे। इसके बाद जो है परपेंडिकुलर आप 3 लोगे, परपेंडिकुलर 3 यूनिट, परपेंडिकुलर आप 3 यूनिट्स लोगे, परपेंडिकुलर आपने 3 यूनिट लेना है, ये आपने लिया परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स, परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स आपने ले लिया, ठीक है। बेस आपने लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर लिया आपने 3 यूनिट्स। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका ओ है इसको आप, इस वाले पॉइंट को आप जो है बी कहोगे। अब आप क्या कहोगे, ओ को और बी को, मैं ओ और बी को मिलाते हुए आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ओ को और बी को मिलाते हुए आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और अब आप यह है कंपास के अंदर ओ से बी तक नापिए, ओ से बी तक नापिए आप कंपास के अंदर। और देखिए कंपास से नापना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नापेंगे स्केल की हेल्प से तो आपके पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है ना। आप नाप तो लेंगे बट आप एग्जैक्ट नहीं नाप पाएंगे, इसलिए हम कंपास की हेल्प लेते हैं। तो आपने ओ पर कंपास की नोक रखी है और बी पर आपने रख दी है पेंसिल की नोक, और यहाँ तक आपने नाप लिया है। और इतना नापने के बाद आप ये नंबर लाइन पर यहाँ से यहाँ पर आप जो है एक आर्क खींचेंगे, और जो ये जो आर्क है ये आपका, इसको आप कहोगे सी, और ये ओ से लेकर के जो सी तक आएगा आपका, ओ से लेकर के सी तक जो आएगा आपका वो आपका रूट 10 आएगा। कितना आएगा आपका, रूट 10 आएगा, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस आया ये आपका रूट 10 आ गया, ठीक है। तो ये रूट 10 यूनिट्स आ गया। यहाँ से आप शुरू करोगे और ये आप यहाँ तक आप ये यहाँ तक लिखेंगे, और मैं इसको कर देता हूँ, बाकी जो खराब हो गया है उसको कर देता हूँ मैं रफ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रूट 10 यूनिट आ जाएगा, ये ओ से लेकर के सी तक आपका रूट 10 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने रूट 10 को भी शो कर दिया है नंबर लाइन पर। इस तरह से आपको रूट 10 को भी नंबर लाइन पर शो करना है। अब इतना समझने के बाद अब इसके अंदर आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे
वाइट बोर्ड पर। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने इसमें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स ही बताए हैं और एक्सरसाइज के भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहीं पर कंप्लीट करने की कोशिश में हूँ। इसके बाद हम बाकी काम जो है व्हाइट बोर्ड पर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये पार्ट दिए गए हैं 1 2 3 4, इनको हमें ये बताना है कि इनमें से कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो क्यों है और इनकरेक्ट है तो क्यों है ना। तो जैसे पहला हमारा क्वेश्चन, हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का कि वी कैन रिप्रेजेंट ओनली नंबर्स ऑफ फॉर्म रूट p वेयर p इज अ प्राइम नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसने हमसे कहा कि हम केवल रूट p की फॉर्म के रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने देखा कि हमने जो है आपका जो रूट के अंदर हमने नंबर लिया वो 2 लिया, वो हमने रूट 3 लिया, हमने रूट 5 भी लिया, हमने रूट 7 भी लिया, है ना। तो हमने इस तरह के नंबर्स आपको लोकेट करना बताए, बट हमने नंबर लाइन पर रूट 2 को भी तो लोकेट किया, सॉरी रूट 2 को नहीं, रूट 10 को भी तो हमने लोकेट किया। यहाँ पर रूट 10 को भी तो लोकेट किया है, और रूट 10 तो एक प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, और आप क्या रूट 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि रूट 4 का आंसर निकल के आएगा 2, और 2 को आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, ये 0, ये 1 और ये 2, यहाँ पर आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन पर 2 को। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा था कि क्या हम जो रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन वो सभी रूट p की फॉर्म का होगा, और क्या जहां p एक प्राइम नंबर है ऑन द नंबर लाइन, तो ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर जितने भी नंबर रहेंगे वो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो हमारा आंसर हो गया, ये हो गया आंसर हमारा हो गया इनकरेक्ट। अब ये हमारा इनकरेक्ट क्यों हो गया, इसके लिए हम एक रीजन देंगे, एक अच्छा सा रीजन देंगे, यही रीजन देंगे, और इसको जो है हम लिख देंगे यहाँ पर इसके रीजन में, द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल रियल नंबर्स। हम इस तरह से लिख देंगे द नंबर लाइन represent all real numbers. The number line represents all real numbers, which includes the number line represent all real numbers which include integers, rational numbers और आपका irrational numbers, है ना, as well as आपके उसके साथ साथ आपके जो है प्राइम नंबर्स को भी ये इंक्लूड करती है, एज वेल एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो केवल ये कहना कि ये जो p है ये केवल एक प्राइम नंबर होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि p की जगह पर आपका कंपोजिट भी आ सकता है, आपका प्राइम, ये आपका रियल नंबर आ सकते हैं, सभी इंटीजर भी आ सकते हैं, आपके रैशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, है ना। तो ये तो सभी को रिप्रेजेंट करती है, तो इस तरह से इसका आंसर हुआ ये इनकरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है? वी हैव टू यूज बोथ एंड पाइथागोरस थ्योरम टू लोकेट रूट 9 ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने जितने भी रिप्रेजेंट किए हैं वहाँ भी हमने सभी बोथ एंड पाइथागोरियन थ्योरम का भी यूज किया है। हमने पाइथागोरस थ्योरम का रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 और रूट 10 को हमने शो करने के लिए हमने इसी का यूज किया है ना।
बोधायन पाइथागोरस थ्योरम का ये हमने यूज किया है। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमने यूज किया है। तो ये पूछ रहा है क्या हम इसको भी लोकेट करने के लिए इस थ्योरम का यूज करेंगे क्या? तो ये बात सही है या गलत है? ये बच्चों ये बात जो है ये गलत है आपकी, ये आपकी इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट होने का कारण क्या है? इनकरेक्ट होने का कारण ये है कि हम रूट 9 को डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं 3, रूट 9 का अंडर रूट निकाल सकते हो आप 3, और 3 को तो आप डायरेक्टली नंबर लाइन पर इस तरह से शो कर सकते हो 0 1 2 3, ये आ गया 3 डायरेक्टली। इसमें मुझे ज्योमेट्री की कहाँ जरूरत पड़ी बताओ? कहाँ मुझे बेस बनाना पड़ा, कहाँ मुझे परपेंडिकुलर बनाना पड़ा, और कहाँ मुझे हाइपोटेनियस बनाना पड़ा? तो बिना किसी ज्योमेट्री के मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट 3 को। रूट 9 यानी कि जो 3 है उसको मैंने डायरेक्टली कर दिया विदाउट एनी ज्योमेट्री। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इनकरेक्ट। इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो आपका लिखा जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आंसर क्यों लिखा जाएगा इनकरेक्ट? ये लिख दिया मैंने, सिंस रूट 9 इक्वल टू 3 है, विच कैन बी रिप्रेजेंट डायरेक्टली, विच कैन बी represented directly on number line, इसको रफ कर देता हूं यहां से, on number line without any ज्योमेट्री यूज, बिना किसी ज्योमेट्रिकल यूज के हम इसको डायरेक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई इनकरेक्ट। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन द नंबर लाइन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, क्योंकि जो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, ये बात आपकी करेक्ट है। उसको हमने लोकेट किया है इससे पिछली वाले एक्सरसाइज में नंबर लाइन पर, है ना। सभी के सभी हमारे टर्मिनेटिंग थे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से, तो हमने सभी को किया है। तो ये वाली बात हमारी करेक्ट है, टर्मिनेटिंग को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हर एक करेक्ट है, क्योंकि ऐसे लिख सकते हो इसका जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर has a unique place on number line। हर एक का अपना एक यूनिक नंबर लाइन पर अपना प्लेस है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो कर सकते हैं इस पर, नंबर लाइन पर, है ना। तो एवरी हर एक को कर सकते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है हमारा टू लोकेट रूट 5 वी नेसेसरली हैव टू फाइंड टू फर्स्ट लोकेट रूट 3 एंड देन रूट 2। अब यहाँ पर ये इस बात को कह रहा है कि रूट 5 को लोकेट करने के लिए आपको पहले रूट 3 लोकेट करना पड़ेगा नंबर लाइन पर, और फिर आपको रूट 2 लोकेट करना पड़ेगा नंबर लाइन पर। लेकिन मैंने आपको बताया कि रूट 5 को आप दो तरीके से लोकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने आपको रूट 5 को कैसे बताया है कि रूट 3 स्क्वायर और रूट 2 स्क्वायर की फॉर्म में लोकेट करना बताया है ना। और जबकि एक एग्जाम्पल नंबर 8 में मैंने आपको बताया है आज की वीडियो के अंदर कि इसको मैं 4+1 के रूप में भी लिख सकता हूँ, है ना। यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के फॉर्म में भी मैं इसको लोकेट कर सकता हूँ। तो दोनों तरह से नंबर लाइन पर इसको लोकेट कर सकते हैं, दोनों तरीके से, है ना। तो ये जो नेसेसरली कह रहा है ना कि नेसेसरली जरूरी है कि पहले रूट 3 और रूट 2 को लोकेट करो रूट 5 को लोकेट करने के लिए, तो ये तो नेसेसरी है नहीं। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, है ना। इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, आंसर जाएगा इनकरेक्ट, बिकॉज we can also
ऑल्सो लोकेट रूट 5 और नंबर लाइन यूजिंग रूट में 4+1 दैट इज रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको यूज करके भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 ये हुआ हमारा कंप्लीट। इसके अंदर हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था और इसी के साथ साथ हमें जस्टिफाई भी करना था अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर हर चीज़ को बता दिया है आपको विद द जस्टिफिकेशन कि करेक्ट है तो क्यों है और इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। चलिए बहुत जल्दी करके उसको भी देख लेते हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल भी पढ़ाए हैं और साथ ही साथ में एक्सरसाइज को भी आज ही एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट आज ही करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बस हमारी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको सभी के साथ। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। ठीक है, नोट करिएगा इसको। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और 5 की, जो कि है इस एक्सरसाइज के असर्शन और रीजन। ठीक है, डायरेक्शन हमें पहले भी बताए थे मैंने आपको, डायरेक्शन हमें क्लियर है। देखिए इसमें होता क्या है कि एक हमें असर्शन का स्टेटमेंट मिलता है, एक हमें रीजन का स्टेटमेंट मिलता है। क्या ये असर्शन और रीजन क्या एक दूसरे से ये ट्रू हैं? जैसे हमारा पहला ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड आर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसने असर्शन में कहा है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रूट 5 है उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं या हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिकरिंग कह दो या नॉन रिपीटिंग कह दो, बात एक ही होती है। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है, इसके लिए ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात ट्रू है बिल्कुल। और इसके पीछे कारण क्या है कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इसका एक्सपेंशन आता है, तो इसीलिए जो है ये एक आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि आपका असर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसी वजह से हमारा जो इसमें ऑप्शन में आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में असर्शन हमको दिया गया है 3 रूट 2 इज इरेशनल, और रीजन दिया गया है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय द इरेशनल नंबर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। अब एक बात समझिए कि जब भी आप एक रेशनल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक रेशनल और एक इरेशनल का आप प्लस करो, आप इनको माइनस करो, आप इनका मल्टीप्लाई करो या आप इनका डिवाइड करो, मतलब रेशनल और इरेशनल का सम, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट या रेशनल इरेशनल का कोशेंट, ये हमेशा क्या आते हैं, एक इरेशनल नंबर ही आते हैं। ये सभी चीजें एक इरेशनल नंबर आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 का और रूट 2 का क्या हो रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा असर्शन तो ठीक है, और हमारा जो रीजन दिया गया है इसके लिए कि 3 मल्टीप्लाइड बाय द इरेशनल नंबर रूट 2, 3 जो हमारा एक इरेशनल नंबर है और जो रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, जब उनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो आंसर आ रहा है इसका 3 रूट 2 एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा असर्शन
एक्सप्लेनेशन भी ठीक है और हमारा रीजन भी ठीक है, और असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रीजन के अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर, कि जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर इसका, असर्शन और रीजन के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, तो आज काफ़ी लंबा हमारा ये लेक्चर रहा, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन रहा, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं वो भी बढ़ाने हैं और एक्सरसाइज 1.2 को भी कंप्लीट कराना है, इसीलिए हमने इसको एक बार में ही आज ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद हम आगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। दो रेशनल नंबर्स के बीच के कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, या कितने इरेशनल नंबर, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमारे 1 के सब्सक्राइबर पहुंच जाएं और हम जो है आपके लिए वाइट बोर्ड पर न पढ़ा करके एक डिजिटल बोर्ड हम लगा लें और जल्दी जल्दी हम वीडियो लेकर के आएँ, क्योंकि अभी हमको टाइम लगता है, पहले बोर्ड पर लिखना पड़ता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। अगर डिजिटल बोर्ड रहेगा तो उसके अंदर जो लिखने की चीज़ें हैं वो पहले से ही फीड रहेंगी और हमें वीडियो बनाने में कम टाइम लगेगा। तो हमारी, अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है तो इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।